मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एनिंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अली पिछले 6 सालों से एनिंग को ढूंढ रहा था। मूवी पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ना पार्ट 2। और अब एनिंग अली से कहती है, तो क्या इसीलिए तुमने मुझे अपने कपड़े उतारने को बोला था? और फिर अली उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैंने किस लिए बोला था? और फिर वो अली को थैंक यू कहती है। और तभी एनिंग के फोन पर मैसेज आता है और अली उसका फोन निकाल लेता है और वो देखता है कि वो मैसेज जावसन का है। और ये देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और फिर वो एनिंग के फोन में जावसन का नंबर ब्लॉक कर देता है। और फिर एनिंग को अपने क्लोज करके कहता है, याद रखना तुम मेरी भी हो और आज के बाद किसी भी आदमी को ना तुम गले लगाओगी ना टच करोगी और ना ही किसी और को खुद को करने दोगी। और फिर वो उसे किस करता है और फिर उसके किस करने के बाद एनिंग उसे किस करती है और एनिंग की किस करने से वो सीरियस हो जाता है और फिर वो एनिंग को डीपली किस करता है और किस करते करते उसे लेकर बेड पे लेट जाता है और फिर वो उसे छोड़ देता है। और एनिंग कहती है, क्या हुआ? और फिर वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन तुम्हारा मन होगा उसी दिन मैं आगे बढ़ूंगा। अब तुम जल्दी से सो जाओ इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। और अब सुबह होती है और एनिंग सोकर जागती है और वो अली के बारे में सोच रही होती है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और तभी जाओचंग उसके पास आता है और उसे देखकर वो कहती है, तुम हॉस्पिटल से इतनी जल्दी आ गए, तुम ठीक तो हो ना? और जाओचंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर एनिंग उससे कहती है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाई। और जाओचंग कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जाओचंग बहुत वीक है ना, इसीलिए उन लोगों ने जाओचंग को किडनैप कर लिया और इसीलिए आज अंकल अली ने सिया ग्रुप के बहुत सारे शेयर मेरे नाम पर कर दिए और मुझसे कहा अब मेरे पास ही पावर है और कोई भी मुझे बुली नहीं कर पाएगा। और ये बात जानकर एमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाओचंग अली की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और जाओचंग को इतना खुश देखकर एमी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो डिसाइड करती है अली ने उसके उसके भाई के लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वो खुद को अली को सौंप देगी, जिससे कि अली ऐसे ही जाओचंग को सपोर्ट करता रहे और उससे जाओचंग की सेफ्टी बनी रहे। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे करे। और अब एनिंग अली की पेंटिंग बना रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है और तभी अली वहां आ जाता है और उसे खुद से बातें करता देख मुस्कुराने लगता है। और पेंटिंग को देखकर अली कहता है, नाइस पेंटिंग। और अली को देखते ही एनिंग शर्माने लगती है और अली उससे कहता है, आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? और वो बात बनाने लगती है और फिर अली उससे कहता है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। और एनिंग देखती है पानी खत्म हो गया है और फिर वो अली से कहती है, पानी खत्म हो गया है, मैं लेने जा रही हूँ। और जैसे ही वो जाने लगती है अली उठ कर आता है और उसे किस कर लेता है क्योंकि अली इसी प्यास की बात कर रहा था। और अब एनिंग से मिलने के लिए जासन आता है और एनिंग अली के साथ थी और वो नहीं चाहती थी कि जासन उन दोनों को साथ देखे और वो अली से छुपने के लिए बोलती है। और जासन की आवाज सुनकर अली का मूड पहले ही खराब हो गया था और फिर वो एनिंग से कहता है, मैं क्यों छुप जाऊँ, मैं तो तुम्हारा आदमी हूँ। और वो अली से रिक्वेस्ट कर रही होती है लेकिन अली नहीं मानता और जासन रूम के अंदर आने लगता है और फिर एनिंग अली को पकड़ के बाथरूम में ले जाती है। और जासन भी रूम में आ गया था और वो एनिंग को नीनिंग के नाम से बुला रहा था और जासन के मुंह से नीनिंग सुनकर अली एनिंग का कान पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये तुम्हें नीनिंग क्यों बुला रहा है? और एनिंग उससे कहती है, क्योंकि नीनिंग मेरा निकनेम है और तुम भी मुझे नीनिंग बुलाते हो। और अली एनिंग को बहुत ज्यादा टीज कर रहा होता है और फिर वो दो बोतल अपने हाथ में ले लेता है और एनिंग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और अली उसको टीज करने के लिए एक बोतल नीचे फेंक देता है और बोतल गिरने की आवाज को सुनकर जासन घबरा जाता है और वो एनिंग एनिंग बोलकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी अली कुछ बोलने वाला था लेकिन एनिंग आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लेती है और मुंह पर हाथ लगा लेती है और फिर जॉसन से कहती है, मैं नहा रही हूँ। और फिर जॉसन उससे कहता है, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा और इतना बोलकर चला जाता है। और एनिंग ने अली का गला पकड़ लिया था इसलिए अली उससे कह रहा होता है, एनिंग तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। और अब एनिंग जॉसन से मिलने के लिए बाहर आती है और जॉसन उससे कहता है, एनिंग तुम ठीक हो ना, मुझे लगा तुम बाथरूम में गिर गई। और एनिंग उससे कहती है, आप खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसके बाद ही मुझे देखने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर जॉसन एनिंग से पूछता है, तुम और तुम्हारा भाई ठीक तो है ना, उस दिन उन लोगों ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? और फिर एनिंग मुझसे कहती है, मैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें हमारे अंकल ने बचा लिया। और फिर जॉसन कहता है, एनिंग मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प नहीं कर पाया। और फिर एनिंग मुझसे कहती है, नहीं आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है और आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर एनिंग जॉसन को क्लियरली बोल देती है, जॉसन तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। और जॉसन कहता है, क्यों? और फिर एनिंग उससे कहती है, जूलिया तुम्हारी फैन से है इसीलिए तुम उसकी परवाह किया करो। और फिर जॉसन मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, एनिंग मैं समझता हूँ तुम्हें खुद पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। और तभी उसकी नजर एनिंग की गर्दन पर जाती है और वो घबराते हुए एनिंग से कहता है, तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? और एनिंग बहाना बना देती है, उससे कहती है, मच्छर ने काट लिया। और तभी अली वहां गया था और वो कहता है, सिया फैमिली में इतना बड़ा मच्छर आ गया है और उसके बारे में मुझे कैसे नहीं पता। और फिर जॉसन अली का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, सिया यूलिंग तुमने उसे फोर्स किया। और एनिंग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और वो अली को इशारा कर रही होती है, प्लीज कुछ मत बताना। और फिर अली जॉसन के हाथ से अपनी कॉलर छुटाता है और जॉसन से कहता है, तो इससे पूछ लो क्या मैंने इसे फोर्स किया? और फिर जल्दी से एनिंग बोल पड़ती है,
नहीं, अंकल ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। जासन उससे कहता है, मीनिंग तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। मीनिंग कहती है, मैं सच कह रही हूँ। और फिर अली जासन से कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम सिया मेंशन आए हो और अपनी फैमिली से मिलने की जगह किसी और औरत की परवाह कर रहे हो, क्या तुम मुझे इस बात का सही रीजन दे सकते हो? और फिर जासन अली के सामने सिया को होल्ड कर लेता है और उसे कहता है, हाँ, मुझे इनिंग की परवाह है, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक ही जनरेशन से भी। और फिर अली एनिंग से कहता है, मेरे साथ आओ। और एनिंग बिना किसी सवाल जवाब के खुश होकर उसके साथ चल देती है और उसे जाता देख जावसन उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर एनिंग जावसन से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहती है, जावसन, मैंने तुम्हें सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी हैं। और इतना बोलकर वो अली के साथ चली जाती है। और एनिंग की ऐसी बातें सुनकर जावसन थोड़ा हर्ट हो गया था। और अब अली एनिंग को एक जगह लेके आता है और ये जगह अली ने एनिंग के लिए स्पेशली खरीदी है। और अली एनिंग से कहता है, अब से ये जगह तुम्हारी है। और ये सुनकर एनिंग खुश हो जाती है। और फिर अली एनिंग से कहता है, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? और एनिंग थोड़ा डर जाती है और उससे कहती है, इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर अली उससे कहता है, इसके बदले में तुम्हें हर हफ्ते मेरी एक पेंटिंग बनानी होगी। और अब एनिंग अली की पेंटिंग बना रही होती है, लेकिन तभी उसकी बीमारी की वजह से उसके हाथ हिलने लगते हैं और उसके हाथ से ब्रश छूटकर नीचे गिर जाता है। और पेंट ब्रश नीचे गिर जाने की वजह से एनिंग थोड़ा घबराने लगती है। और फिर अली उससे कहता है, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्योंकि अली को उसकी बीमारी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। और फिर अली पेंटिंग बनाने में एनिंग की हेल्प करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एनिंग रात में अली के कमरे में आती है और अली से कहती है, क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ? और अली से कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? और वो कहती है, हाँ। और फिर अली उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और वो देखता है कि एनिंग अपने साथ कॉन्डोम भी लाई है। और वो उससे कहता है, मगर ये बहुत छोटा है। और फिर एनिंग कहती है, मैं दूसरा ले आती हूँ। और वो कहता है, छोड़ो। और फिर वो उसे किस करने लगता है और ये दोनों शुरू हो जाते हैं। और इनका रोमांस चल ही रहा था, तभी दरवाजे पर जूलिया की आवाज आती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीट पीट कर एनिंग को आवाज दे रही होती है। और उसकी आवाज सुनकर एनिंग थोड़ा डर जाती है कि कहीं जूलिया उन दोनों को साथ में ना देख ले। और फिर एनिंग दरवाजा खोलती है और जूलिया एनिंग पर बहुत ज्यादा भड़क रही थी, क्योंकि जाओ सैन ने जूलिया से ब्रेकअप कर लिया था। उससे कह दिया था कि वो किसी और को पसंद करता है। और फिर एनिंग जूलिया से कहती है, मैंने उसे आज ही बोला था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और फिर जूलिया उससे कहती है, तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। और एनिंग कहती है, हाँ, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है। और फिर जूलिया कहती है, तुम्हारे टाइप का नहीं है मतलब? तो फिर तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? और फिर एनिंग उसे पूरी डिटेल में बताती है कि उसे कैसे लड़के पसंद है। और एनिंग की बात सुनकर जूलिया कहती है, इसका मतलब तुम्हें मेरे भाई के जैसे लड़के पसंद है? और एनिंग कहती है, नहीं, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और एनिंग बार रूम के अंदर देख रही थी और जूलिया समझ जाती है कि रूम के अंदर कोई है। और वो उससे कहती है, रूम में कौन है? और एनिंग कहती है, कोई भी नहीं। और फिर जूलिया जबरदस्ती रूम के अंदर आ जाती है और वो देखती है कि अली वहां पर है। और फिर वो अली से कहती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? और अली उससे कहता है, मैं यहाँ इससे अपना कोट धुलवाने आया था। और फिर जूलिया एनिंग से कहती है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बैड मूड में हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। और फिर जूलिया जबरदस्ती एनिंग को ड्रिंक करने बार में ले आती है और ड्रिंक करने के बाद नशे में होने की वजह से रो रो कर एनिंग को अपना दुखड़ा सुना रही थी। उससे कहती है, मैं उससे बहुत सालों से प्यार करती हूँ, उसकी वजह से मैं अब्रॉड गई, लेकिन फिर भी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। और फिर कहती है, लेकिन अब बस, अब मैं इन सबसे बाहर निकलूंगी। और तभी वहां कुछ मेल मॉडल आ जाते हैं और जूलिया एनिंग से कहती है, तुम अपने लिए इनमें से एक चूज कर लो, ये लड़के बहुत हैंडसम है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को खुशी बतानी चलेगा। और फिर एनिंग हेल्प के लिए अली को फोन करती है, मगर अली पहली बार में आ गया था, मगर जूलिया ने अभी तक अली को नहीं देखा था। और फिर जूलिया एनिंग से कहती है, तुम इनमें से अपने लिए एक हैंडसम गाय चूज कर लो और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को खुशी बतानी चलेगा। और एनिंग उससे कहती है, बोलना बंद करो। और फिर अली का सेक्रेटरी जूलिया को वहां से ले जाता है और फिर अली गुस्से में एनिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर वहां से ले जाता है। और फिर वो उसे उसके कमरे में लेके आता है और उससे कहता है, इसका मतलब तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमियों से मिलती हो। और एनिंग मन में कह रही होती है, अंकल बहुत गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो कि जाओ चैन को सपोर्ट करना बंद कर दें। और फिर अली वहां से जाने लगता है और एनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, आई स्वेयर, आज तक मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया और ना ही किसी ने मुझे हाथ लगाया, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, चाहो तो आप चेक कर लो। और फिर एनिंग की बातें सुनकर अली सीरियस हो जाता है और फिर अपना कोट निकाल देता है और फिर एनिंग को डीपली किस करता है। और फाइनली आज ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। और अब सुबह होती है और अली एनिंग को बड़े प्यार से देख रहा होता है। और फिर एनिंग जगती है और उससे कहती है, अंकल क्या आप अब भी नाराज हैं? और फिर अली उससे कहता है, आज का ऐसा मत करना। और फिर वो उसके साथ फिर से रोमांस करता है। इसके सीन शिफ्ट होता है और एनिंग अपने स्टूडियो में होती है और आज उसकी पेंटिंग को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मगर तभी सोशल मीडिया पर उसकी और अली की पिक्चर दिखती है और सबको पता था कि अली जिंगशन का बॉयफ्रेंड है। और जिंगशन एक बहुत बड़ी एक्टर, इसलिए उसके बहुत फैन भी होते हैं। और जब वो एनिंग और अली की पिक्चर को साथ में देखते हैं और उसमें लिखे मैसेज को पढ़ते हैं, तो वो एनिंग के बारे में फालतू बातें करने लगते हैं, उसे गालियां दे रहे होते हैं, उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं।
और उसे अली की मिस्ट्रेस कह रहे होते हैं, उसे परेशान करते हुए उसका वीडियो बना रहे होते हैं। और एक लड़की तो हद ही कर देती है, उसके ऊपर हाथ उठा देती है। और ये सब इनिंग के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, क्योंकि वो पहले से एक पेशेंट है। और इस सब तमाशे की वजह से उसे उसकी बीमारी का अटैक आ जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर सब लोग देखते हैं कि वो बेहोश हो गई है, तो उसे अस्पताल पहुंचाने की जगह सब उसे वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। और अब एनिंग का वीडियो अली भी देखता है कि किस तरह लोगों से परेशान कर रहा है। और ये सब देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और उसके सेक्रेटरी ने ये भी पता लगा लिया था कि ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिंगसिंग है। और अब जिंगसिंग को बुलाया जाता है और जिंगसिंग आकर अली के बगल में बैठ जाती है और उससे कहती है, आखिर किसने मेरे अली को नाराज कर दिया। और फिर अली उसे झटक कर नीचे गिरा देता है। और जिंगसिंग के हीरोइन बनने के पीछे अली और उसकी कंपनी का पूरा पूरा सपोर्ट था। लेकिन अब अली ने जिंगसिंग का करियर खत्म कर दिया था। और वो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की। और वो उससे कहती है, क्योंकि सालों से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो बिच सड्यूस करके तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है और वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। और जिंगसिंग के मुंह से ये बात सुनकर अली को गुस्सा आ जाता है और वो जिंगसिंग का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, खबरदार जो उसके बारे में एक भी गलत बात बोली, और मत भूलो तुम्हें हीरोइन मैंने ही बनाया था। और फिर अली उसे बता देता है कि ये नहीं उसके लिए क्या मायने रखती है और वो कब से उससे प्यार करता है। और अब अली की बातें सुनकर जिंगसिंग को समझ में आ जाता है और वो अली से कहती है, इसका मतलब वो तुम्हें सीड्यूस नहीं कर रही थी, तुम खुद ही उसके प्यार में पागल हो। और फिर वो अली के पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांग रही होती है, लेकिन अली उसे माफ नहीं करता और उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। और अब वो एनिंग के पास उसके स्टूडियो में आता है और एनिंग चुपचाप अपना सामान समेट रही थी। वो अली को देखकर उससे कुछ भी नहीं कहती। और फिर अली उससे कहता है, आज जो कुछ भी हुआ क्या तुम्हें उसके बारे में मुझसे कुछ नहीं कहना। और एनिंग कहती है, नहीं। और फिर अली एनिंग को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जिनसिंग अपने किए की माफी मांग रही होती है। और फिर अली अपने हाथ का ग्लव्स निकालकर एनिंग को टच करने की कोशिश करता है, मगर एनिंग दूर हट के खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, हम पब्लिक में ये सब कुछ नहीं कर सकते। और फिर एनिंग की बात सुनकर अली एनिंग को होल्ड कर लेता है और उन दोनों की एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पर डाल देता है और उसमें मेंशन करता है कि एनिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। और फिर वो एनिंग से कहता है, आप सबको पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर एनिंग को अब भी अली पर विश्वास नहीं था। और फिर वो अली से कहती है, अगर फ्यूचर में तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गई तो। और उसकी बात सुनकर अली से कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो जिसके साथ मैं सोया हूँ और आखिरी भी तुम ही रहोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एनिंग अली के बारे में अली के फादर को पता चलता है और अली का फादर एनिंग से इसी बारे में बात कर रहा होता है और इनडायरेक्टली अली को छोड़ने की बात कर रहा होता है। और तभी अली वहां आ जाता है, इन दोनों की बातें सुन लेता है और फिर अली अपने फादर से कहता है, मैं एनिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ यही है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी बात सुनकर उसका फादर से कहता है, इसका मतलब तुम इस लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाओगे, तुम्हें इसका अंजाम भी पता है। और उनकी बात सुनकर अली हंसने लगता है और फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ अली के फादर के हाथ में एक घड़ी होती है और ये घड़ी सिया फैमिली की खानदानी घड़ी है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है। और अली अपने फादर से उस घड़ी को मांग रहा था, लेकिन उसका फादर उससे कहता है, ये घड़ी सिर्फ घर वालों को दी जाती है, बाहर वालों को नहीं। और उनके मुंह से ये बात सुनकर अली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो इस बात के लिए अली को बहुत ज्यादा मारते हैं और उससे कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं है उसे कभी लेने की कोशिश मत करना। और फिर उनके जाने के बाद अली तेते हंसने लगता है और वो घड़ी वो भी अली ने ले ली थी। और अब अली उसी बात को अपने फादर को याद दिला रहा था और अब वो उनसे कहता है, मैंने हमेशा इंतजार किया कि किसी दिन आप मुझे अपना समझेंगे, लेकिन अब मुझे कोई होप नहीं है। और फिर अली की बात सुनकर उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उससे कहता है, तुझे क्या लगता है तेरी इस हरकत के लिए मैं तुझे पनिश नहीं करूंगा। और फिर वो अली को मारने के लिए स्टिक मंगाते हैं और ये सब कुछ देखकर एरिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और अली को शांत होने के लिए बोलती है। और अली से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत टफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर अली उस स्टिक को अपने हाथ में लेता है और अपने सर में दे मारता है और अपने फादर से कहता है, अब आप खुश है ना। और फिर एरिंग को अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और अब एरिंग अली की चोट की केयर कर रही होती है और उसे अली की बहुत ज्यादा परवाह हो रही थी। और फिर अली उससे कहता है, तुम ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान मत देना। और फिर वो एनिंग के दोनों हाथ पकड़ता है और फिर उसे बता देता है, एनिंग मैं तुम्हें याद नहीं, लेकिन 6 साल पहले हम दोनों मिल चुके हैं और तुमने ही मुझे कलर्स को फील करना सिखाया था। और अब अली की बात सुनकर एनिंग को भी याद आ जाता है कि वो दोनों 6 साल पहले मिले थे। और फिर अली एनिंग से कहता है, तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन तुमने मेरी आंखों में कोई जादू सा कर दिया और अब मैं कलर्स को देख सकता हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी वाइफ तुम ही बनोगी। मगर अब एनिंग बिल्कुल चुप थी और उसकी चुप्पी को देखकर अली उससे कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कल एक बहुत बड़ी पार्टी है, तुम उस पार्टी में मुझे अपने मन की बात बता देना। इसका सीन सत्य होता है और आज अली का बर्थडे है और आज उसकी बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी, लेकिन एनिंग को नहीं पता कि आज अली का बर्थडे है। और अब बहुत देर हो गई थी, लेकिन एनिंग पार्टी में अभी तक नहीं आई थी। और फिर अली का सेक्रेटरी अली से कहता है, पार्टी लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन एनिंग अभी तक नहीं आई। और फिर अली उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा बल्कि उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा।
और अब एनिंग पार्टी में आ रही होती है, लेकिन तभी जॉसन उसके सामने आ जाता है और जॉसन अब्रॉड जा रहा था और वो एनिंग से कह रहा होता है, एनिंग में अब्रॉड जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम मुझे चूज कर सकती हो। और जॉसन की बात सुनकर उसको अली को ख्याल आता है और याद आता है अली ने हमेशा किस तरह उसे सेव किया है। और अब एनिंग ने अपना मन पक्का कर लिया था कि उसे किसके साथ रहना है, और फिर वो जॉसन से साफ साफ कह देती है कि वो अली से प्यार करती है और उसी के साथ रहेगी। और फिर एनिंग की बात सुनकर जॉसन वहां से चला जाता है और तभी दो मेहमान वहां से जा रहे होते हैं और उनकी बातें सुनकर एनिंग को पता चलता है कि आज अली का बर्थडे है। और वो कहती है आज अली का बर्थडे है, लेकिन मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है उसे देने के लिए। और फिर वो अली के लिए गिफ्ट लेने वहां से चली जाती है और उसे वापस जाता देख अली और उसका सेक्रेटरी भी देख लेते हैं, मगर अली उसे गलत समझ लेता है और उसे लगता है एनिंग ने उसे और उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वहां से चली गई। और यहाँ एनिंग अली के लिए केक लेकर वापस आ रही होती है, लेकिन तभी उसे उसकी बीमारी की वजह से अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। और फिर अली के सेक्रेटरी के पास फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि एनिंग हॉस्पिटल में है, और इतना सुनकर अली दौड़ कर जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है ऐसे क्या हुआ, और वो डॉक्टर उसे उसकी बीमारी के बारे में बता देते हैं। और फिर अली उनसे पूछता है ये बीमारी से कब से है, और डॉक्टर कहते हैं पिछले 1 साल से। और एनिंग अपनी बीमारी की वजह से कोमा में चली गई थी। और फिर अली डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कुछ भी करो मगर इसे ठीक कर दो, मगर डॉक्टर से कहता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो कोई मेडिकल इसे ठीक कर सकता है। और अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एनिंग अभी तक कोमा में ही थी, मगर अली हर रोज उससे मिलने आता था, उसकी केयर करता था। और फिर एनिंग को होश आता है और वो अली को आवाज देती है, मगर अली को लगता है उसका भ्रम है। और फिर एनिंग उसे फिर से आवाज देती है और अब वो देखता है कि एनिंग सच में होश में आ गई है। उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो एनिंग से कहता है बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रही। और एनिंग उससे कहती है क्योंकि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इसीलिए मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर अली उससे कहता है तुम एक बार मुझे बताती तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करता। और फिर वो उसके फोrehead पे किस करता है और उससे कहता है तुम मिरेकल्स पे यकीन करती हो ना, जो 6 साल पहले मेरे साथ हुआ था और आज तुम्हारे साथ हुआ है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।